जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, शिव शंकर भगवान, माता पार्वती, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से प्रार्थना है कि वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कौशल्या माता से आज्ञा ले ली है। तभी जानकी जी भी कह रही है कि वह भी वन में जाएगी, क्योंकि पति बिना वह यहाँ पर मरने के समान ही रहेगी। उसके बाद लक्ष्मण जी को जैसे ही पता चलता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी माता वन में जा रहे हैं, तो वह भी उनके साथ चलने के लिए हठ करने लगे और वह भी श्री रामचंद्र जी को मना लेते हैं और साथ में चलते हैं। उसके बाद की जो कथा है वह इस प्रकार है। चौपाई है। एहि विधि राम सबहि समझावा, गुरपद पदम हर्षि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम। अगली चौपाई है। राम चलत अति भयं विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नादु, कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अंतर्नाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। राम। अगली चौपाई है। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे, रामु चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। राम। चौपाई है अगली। एहिते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा, पुनि धीर धीर कहीं नर नाहू, ले रथु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। राम। दोहा है। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राई बनू, फिरेहूं गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। राम। चौपाई है। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम्हें विनय करे हूं कर जोरी, फेर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। राम। चौपाई है अगली। जब सिय कानन देखी डेराई, कहेहूं मोर सिख अवसरु पाई, सासु ससुर अस कहेहूं दस संदेशु, पुत्री फिरे बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे पास सास और ससुर ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। राम।
अगली चौपाई है, पितुग्रह कबहूँ ससुरारी, रहे हूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी, एहि विधि करे हूँ उपाय कदम्बा, फिरई होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा। राम। चौपाई है अगली, नाही ते मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा, अस कही मोर छिपरा महिराऊं, राम लखनु सिय आनी दिखाऊं। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर फिर गिर पड़े। राम। दोहा है, पाई रजाय सुन्नाई सिरु, रथु अथि बेग बनाई, गयऊं जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। राम। चौपाई है, तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी बिनती रथ रामू चढ़ाए, चढ़ी रथ सीय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। राम। चौपाई है अगली, चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम वश फिर लौट आते हैं। राम। अगली चौपाई है, लागति अवध भयावनी भारी, मानहु काल राती अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। राम। अगली चौपाई है, घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, बाहगन बिटप बेली कुम्हे लाही, सरित सरोवर देखि न जाही। घर, शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। राम। दोहा है, हय गे कोटिन्य केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारंस, हंस और चकोर। राम। चौपाई है, राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जह तह मनहु चित्र लिखि काढ़े, नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। राम। चौपाई है, विधि के कई किरातिनी किहनी, जहि दव दुसह दसोहु दिसि दीनी, सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह द्वाग्नि भयानक आग लगा दी।
श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। राम। अगली चौपाई है, सबहि विचारु कीन्हे मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही, जहाँ रामु तह सुबई समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वही सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। राम। चौपाई है, चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करहि कित नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। राम। दोहा है, बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवासु किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। राम। चौपाई है, रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयं विशेषी, करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। राम। चौपाई है, कही से प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम के वश लोग लौटते ही नहीं। राम। अगली चौपाई है, सीलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। राम। चौपाई है अगली, जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहेऊ सप्रीति, खोज मारी रथु हाकहु ताता, आन उपाय बनहि नहीं पाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री राम जी चंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चल सके, इस प्रकार रथ को हाकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम। दोहा है, राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायहु तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। राम। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के साथ जो जनता अयोध्यापुरी के जो वासी आए हैं, उनसे वह पीछा छुड़ाना चाह रहे थे कि मुझे तो वन में जाना है, तुम मेरे पीछे न आओ और अयोध्या वापस चले जाओ। इसलिए उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बोल दिया कि वो किसी तरह रथ को ऐसा चलाए जिससे कि उनके चिन्ह न दिखें, ताकि जो अवधपुरी, जो अयोध्या की जनता है, वह हमारे पीछे पीछे न आए। आगे चौपाई है, जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिसि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते।
सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। राम। चौपाई है अगली। मनहु बार निधि बड़ू बूढ़ जहाजू, भयऊ बिकल बड़ बनिक समाजू, एक ही एक देही उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा, यह जानकर छोड़ दिया। राम। चौपाई है अगली। निंद ही आपु सराहि मीना, धिग जीवनु रघुबीर बिहीना, जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। राम। चौपाई है। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम। दोहा है। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल, दीन बिहीन तमारी। तब सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। राम। चौपाई है। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सरी देखी, किन्हें दंडवत हर्षु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। राम। चौपाई है। लखन सचिव सिए किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायऊ रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। राम। चौपाई है अगली। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा, सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विभुद नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। राम। अगली चौपाई है। मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊं, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊं, सुमिरत जाई मिटाई श्रम भारू, तही श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला ही है। राम। दोहा है। शुद्ध सचिदानंद में कंद, भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संसरती सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, सचिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। राम। अगली चौपाई है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलेऊ हिय हर्षु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया
और भेंट देने के लिए फल फूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। राम। चौपाई है। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशलता पूछी। राम। चौपाई है अगली। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयऊ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। राम। अगली चौपाई है। कृपा करिय पुर धारिय पाऊं, थापिय जनु सबु लोग सिहाऊं। कहेऊं सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। अब कृपया करके पुर श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। राम। दोहा है। बरस 410 बासु बन, मुनि व्रत भेषु आहारू। ग्राम बासु न ही उचित, सुनी गुहई बहेउ दुख भारू। उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम। चौपाई है। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, जिन्हें पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। राम। अगली चौपाई है। एक कहीं भल भूपति कीना, लोयन लाहु हम ही विधि दीना। तब निषादपति उर अनुमाना, तरु सिसुम्प मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। राम। चौपाई है अगली। ले रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कहेऊं राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटें और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारें। राम। अगली चौपाई है। गुह संवारी सांथरी डसाई, कुश किस लय मैं मृदुल सुहाई। सूची फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। राम। दोहा है। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। राम। चौपाई है अगली। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कहीं सची वहीं सोवन मृदुबानी।
कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बिरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सज कर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। राम। अगली चौपाई है। गुह बुलाई पहारू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पही बठेऊ जाई, कटी भात ही सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठ गए। राम। अगली चौपाई है। सोवत प्रभोई निहारी निषादु, भयऊ प्रेम बस हृदय बिसादु, तनु पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहीं। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। राम। चौपाई है अगली। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर पावा, मुनि में रचित चारू चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचित चौबारे छत के ऊपर बगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। राम। यहां पर सुमंत निषाद राज लक्ष्मण जी से वार्ता कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि अयोध्या में तो बहुत ही सुंदर पलंग वगैरह है जिन पर भगवान श्री रामचंद्र जी सोते हैं, परंतु यहाँ पर घास फूस के ऊपर जो है भगवान श्री राम सैया कर रहे हैं। दोहा है। सुचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजू मणिदीप जहं, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। राम। अगली चौपाई है। विविध बसन उपधान तुराई, फिर फैन मृदु बिसद सुहाई, तय सिय रमूर शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मधु हरही। जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल निर्मल और सुंदर हैं, वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। राम। अगली चौपाई है। तैसिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहिन जोए, मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। राम। आगे चौपाई है। जोग वहीं जिन्हि प्राण की नाई, मही सोवत तहि राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊं, ससुर सुरेश सखा रघुराऊं। कि जब सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल रख करते थे, वहीं प्रभु श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। राम। आगे चौपाई है। राम चंदुपति सो बेदेही, सोवत मही मिधि बाम न कही, सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी है, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। राम। दोहा है। केकय नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन, जही रघुनंदन जानकी ही,
सुख अवसर दुख दीन। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। राम चौपाई है। भई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयऊ विषादु निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री सीताराम जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। राम चौपाई है अगली। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू ने को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख ही दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। राम अगली चौपाई है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्मु अरु कालू। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। राम आगे है चौपाई। धरनी धामु धनु पुर परिवारु, सर्गु नरकु जह लगी बहभारू। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। कि धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। राम दोहा है। सपने होई भिखारी नृपु, रंकु नाकपति होई। जागे लाभ ने हानि कछु, तिमी प्रपंच जिय छोई। जैसे सौपन में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। राम चौपाई है। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बाद न देव दोसु। मोह निषाद सबु सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के सोपन दिखाई देते हैं। राम अगली चौपाई है। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानी है तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी है और प्रपंच मायिक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए, जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। राम अगली चौपाई है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहूं, मन क्रम बचन राम पद नेहूं। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम अगली चौपाई है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेहति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। राम दोहा है। भगत भूमि भूसुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल।
वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। राम। आज यहाँ पर मास परायण 15वां विश्राम होता है। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अब वन में आ चुके हैं। वहाँ पर निषाद जी जो है मिले हैं। उनसे रात्रि में लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा है। वह कैकई को बहुत कोस रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यह सब कर्मों का ही फल है। चाहे कोई भी हो, देवता हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसी के साथ अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा चाहते हैं, विनती करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और अपने अपने कार्य करें। जब भी हम श्री राम कथा गावें, वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आए और श्री राम कथा का आनंद लें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी अब शयन करें। उनका भी शयन का समय हो चुका है। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।